वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं का भारत खोज इस पुस्तक का लेसन नंबर 2। हमारे लेसन का नाम है तलाश, और तलाश इस लेसन का यह सेशन नंबर 4 है। इस सेशन में हम प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। इस सेशन के पहले भागों में हमने जो लेसन पढ़ा, जिन परिच्छेदों को विस्तार के साथ पढ़ा, उनके कुछ शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ और प्रश्नोत्तर हम इस भाग में करने जा रहे हैं। इसके पहले सेशन में हमने भारत की अतीत की झांकी इसको पढ़ा था। फिर भारत की शक्ति और उसकी सीमा, यह पॉइंट हमने पढ़ा था, जिसमें लेखक ने उसे विस्तार से बताने की कोशिश की है। तो इस परिच्छेदों में जो कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ सबसे पहले देखते हैं। पतन, विनाश, हौसलामंद, हिम्मत बढ़ाने वाला, गुत्थी, कठिन सवाल, क्षीण, कमजोर, शब्दाडंबर, शब्दों का हेर फेर, नक्काशी, इमारतों पर की जाने वाली चित्रकारी, अलंकृत, कृत्रिमता से युक्त, संकीर्ण, छोटी, रूढ़िवादिता, पुरानी मान्यताएं, विवेकपूर्ण, समझदारी से, मूर्छा, बेहोश होना। यहाँ पर यह शब्द इस प्रकार से लिख सकते हैं। मूर्छा, जिसका अर्थ है बेहोश होना। इसके बाद का शब्दार्थ है गतिहीन, स्थिर, सर्वेक्षण करना, जांच करना। पुनर्जागरण, इसका अर्थ है विकास के लिए फिर से प्रयास करना या फिर से प्रयत्न करना। उसके बाद है सामंजस्य, समानता करना, आत्मसात, ग्रहण करना, सामर्थ्य, शक्ति। अब तक हमने तलाश इस लेसन पढ़ा, उसके 3 पैराग्राफ को हमने विश्लेषण किया, उसको 3 अलग अलग सेशन में देखा। तो उस परिच्छेदों को जो हमने विस्तार से पढ़ा, उसके आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो हमें देखो, अब पुस्तक का नाम पूछा है, लेसन का नहीं। तो कभी कभी हमें लेसन के भी नाम पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी हमें प्रश्न क्या पूछा है कि इस पुस्तक का नाम क्या है। तो उत्तर के ऑप्शन है क, भारत की खोज, ख, बाल राम कथा, ग, महाभारत, या घ, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है आपको तो आंसर मिल गया होगा। क्या है आंसर? क, भारत की खोज। लेकिन अब जब आप लोग जब प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? सिर्फ क लिखेंगे या उसका पूरा आंसर लिखेंगे? तो जब भी आपको उत्तर लिखना होता है तो आप उत्तर लिखते समय हमेशा पूरे उत्तर को लिखो। जैसे कि उत्तर का हमारा सही ऑप्शन क्या है? क। तो आप उत्तर लिखते समय पहले ऑप्शन लिखो, क्या है? क। फिर उसका सही आंसर भारत की खोज। तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। इसके बाद का प्रश्न है, भारत की खोज इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका भी आंसर आप सब लोग जानते हैं, फिर भी देखते हैं उत्तर के विकल्प क्या है। क, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ख, डॉक्टर APJ कलाम,
ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प का सही उत्तर क्या होगा? क पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आप उत्तर लिखते समय कैसे लिखेंगे? क तो आपको आपका उत्तर सही ढंग से लिखने के लिए पहले आपका विकल्प का क्रमांक दे दो क, फिर उसके सामने उसका जो उत्तर रहेगा वो लिख दीजिए, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इसके बाद का प्रश्न है, नेहरू जी ने भारत का विश्लेषण एक आलोचक के भांति क्यों किया? इसके उत्तर के ऑप्शन है क वे अतीत के पसंद नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। ख वे भारत की तुलना विदेशियों से करना चाहते थे। ग भारत की कमियां उभारना चाहते थे। या घ भारत की अच्छाइयों को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। देखो यहाँ पर जो आंसर दिए हैं इसमें कौन सा आंसर सही आपको लगता है? इसमें आपको दो विकल्प ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वह उन आंसरों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि जैसे कि पहला कौन सा है? क वे अतीत के पसंद और नापसंद दोनों पक्षों को अवलोकन करना चाहते थे। और दूसरा उत्तर का ऑप्शन है भारत की अच्छाई को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। अब आपको लगेगा कि ये दोनों आंसर सही है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि नेहरू जी ने भारत के विश्लेषण एक आलोचक के भांति क्यों किया था? यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? आलोचक। आपको जब लेसन पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था कि आलोचक का अर्थ क्या होता है। या लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने भारत के संदर्भ में कुछ आलोचक के रूप में यहाँ पर उसका विश्लेषण करना ये सही है या गलत है? तो मैंने आपको कहा था कि यह सही है। सबसे पहले आलोचक का अर्थ क्या होता है? आलोचक या समीक्षक, दोनों अर्थ समान होते हैं। आलोचक का अर्थ होता है आलोचना करना। तो ऐसे कुछ विद्वान लोग होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का आधार लेकर किसी भी चीज को उसको तर्क के साथ उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे कि अब आप लोग कभी फिल्म देखने जाते हैं तो जब फिल्म पहले रिलीज होने से पहले कुछ समीक्षक होते हैं, आलोचक होते हैं, वह पूरे फिल्म को देखते हैं और फिर फिल्म के दोनों बाजू सकारात्मक और नकारात्मक अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का वो अभ्यास करते हैं। अगर उन लोगों को उस फिल्म में कुछ नेगेटिव बाजू दिखाई देते तो फिल्म में से वो चीजें निकाल दी जाती है। तो मतलब फिल्म का या किसी भी चीज का आलोचक या आलोचना की जाती है या समीक्षा करते हैं कि उसमें कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बुरी है या समाज पर उसका बुरा असर होगा, तो उसमें से वह निकाल देते हैं। तो उसे कहते हैं आलोचना करना या समीक्षा करना। तो इसी प्रकार यहाँ पर लेखक आलोचक के रूप में भारत का अतीत का वर्णन, यहाँ पर लेखक आलोचक के रूप में भारत का वर्णन कर रहे हैं। तो लेखक उनमें वह इतने विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने जीवन में सही और गलत इसका अनुभव लिया है। इसी प्रकार सारे विश्व को उन्होंने एक सकारात्मक और नकारात्मक जीवन के और दोनों दृष्टि से उन्होंने देखा है। तो इसीलिए यहाँ पर आलोचक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर होगा कि वे अतीत के पसंद नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। मतलब लेखक को कौन सी चीज पसंद थी, कौन सी चीज पसंद नहीं थी, इन दोनों का वह क्या करना था चाहते थे, अवलोकन करना चाहते थे। तो इसीलिए वह आलोचक के रूप में भारत का विश्लेषण
इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वह दोनों पक्षों का मतलब पसंद और नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन कर सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क, वे अतीत के पसंद नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। इसके बाद का प्रश्न है मोहनजोदड़ो को कितने वर्ष पूर्व निर्मित हुआ? उसका सही उत्तर है, विकल्प के उत्तर है क 5000 वर्ष, ख 2000 वर्ष, ग 6000 वर्ष और घ 4000 वर्ष। तो कौन बताएगा इसका सही उत्तर? उत्तर तो सबको पता है, हमने ये सब पढ़ा था विस्तार से। क, वेरी गुड। तो इसका सही उत्तर है क 5000 वर्ष। तो उत्तर आपको किस प्रकार लिखना है आपको पता है, मैं आपको बार बार लिख कर देने वाली नहीं हूं कि आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है। तो इसका उत्तर होगा 5000 वर्ष। अभी देखो यहाँ पर मैंने ये जो क्रमांक है वो हिंदी में लिखे, लेकिन कब कब प्रिंटिंग के हिसाब से अगर आप वहां पर अगर आपको अंग्रेजी में लिखा होता है तो आप पूरे अंक अंग्रेजी में लिखो। पूरे अंक आप लिखना होगा अंग्रेजी में तो भी चल सकता है, लेकिन पूरे अंकों को अंग्रेजी में लिखना है। आप यहाँ पर सिर्फ जीरो का प्रयोग किया है, कभी कभी जो 4 डिजिट नंबर होते हैं वो पूरे अंग्रेजी में या पूरे हिंदी में लिखने चाहिए। उसके बाद सिंधु घाटी की क्या विशेषता थी? उत्तर के ऑप्शन है क, आधुनिक सभ्यता थी, ख, संस्कृति विकासमान थी और ग, सुलभ जीवन जीने की पूर्ण सुविधाएं थी, घ, दिए गए सभी। तो हमने जो सिंधु घाटी के बारे में विशेषता पढ़ी उसमें हमें ये सारी चीजें दिखाई देती कि उनमें आधुनिक सभ्यता भी थी, उनकी संस्कृति विकासमान भी थी तथा सुलभ जीवन जीने की पूर्ण सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध थी। तो यह सारे विकल्प सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर का ऑप्शन होगा, विकल्प होगा घ, दिए गए सभी इस प्रश्न के उत्तर के विकल्प रहेंगे। फिर आगे का प्रश्न है हिमालय के हृदय से कौन कौन सी नदियां निकलती है? कि हमने जब फर्स्ट सेशन में नदियों के बारे में विशेषता लेखक नदियों का विशेषताओं का वर्णन कर रहा है तब पढ़ा था। तो देखते हैं कौन कौन सी नदियों का नाम लिखा हुआ है। उत्तर क ऑप्शन सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा, ख गोदावरी, सतलुज, यमुना व गंगा, ग सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व कृष्णा। फिर उसके बाद सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा। तो इस उत्तर का सही उत्तर होगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा। यहाँ पर यह ऑप्शन एक ही उत्तर 2 बार दिया गया है, शायद गलती से हो गया होगा, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर कई जगह एक कुछ अलग नाम हो सकता है। यहाँ पर शायद गोदावरी नाम होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा। तो उत्तर का सही विकल्प आप लिखेंगे क सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा। आगे का प्रश्न है सिंधु नदी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर का ऑप्शन है क इंडस, ख इंडिया, ग इंदु, घ इंद्रनील। तो इस प्रश्न का उत्तर सबको पता है, क्या है? सिंधु नदी को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? क इंडस। वेरी गुड। तो इसका उत्तर है क इंडस। उसके बाद के प्रश्न है भारत की कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध है? उत्तर के ऑप्शन है क अजंता, एलोरा व शिमला की गुफाएं, ख अजंता, एलोरा व एलिफेंटा के गुफाएं, ग अजंता, एलोरा व राजस्थान की गुफाएं, घ इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं। तो उत्तर लिखते समय आपको किस प्रकार से लिखना है? जो उत्तर का ऑप्शन होगा उसका नंबर डालो। यहाँ पर अब
मैंने वर्ण लिखा है, कभी नंबर भी होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे नंबर भी होंगे। तो उत्तर के ऑप्शन में जो होगा वो लिखना है। यहाँ पर ख है तो आप ख लिखेंगे और उसके सामने उसका पूरा आंसर लिख देंगे। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत के अतीत की झांकी से नेहरू जी ने क्या निष्कर्ष निकाला? उत्तर का ऑप्शन है क, भारत विश्व में अग्रणी है। ख, भारत की ललित कलाओं का कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता। ग, भारत की सभ्यता व संस्कृति भले ही कितनी पुरानी हो जाए लेकिन उसका सदा महत्व बना रहेगा। घ, भारतीय कभी भी अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो इसका उत्तर का ऑप्शन है सही ग, भारत की सभ्यता व संस्कृति भले ही कितनी पुरानी हो जाए लेकिन उसका महत्व सदा बना रहेगा। उसके बाद का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? इसका सही उत्तर है, पहले उत्तर के ऑप्शन देखते हैं। क, यूरोप। ख, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ग, इंग्लैंड। घ, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर होगा ग, यूरोप। इसके बाद का प्रश्न है यूरोप का प्रभाव किन देशों पर बढ़ा? क, पूर्व के देशों पर। ख, दक्षिण के देशों पर। ग, उत्तर के देशों पर। या घ, पश्चिम के देशों पर। तो इसका सही उत्तर होगा क, पूर्व के देशों पर। भारत किस कारण शक्ति क्षीण हो गया? उत्तर का ऑप्शन है क, संकीर्ण धारणाओं को अपनाने के कारण। सैन्य बल न होने के कारण। आर्थिक पतन होने के कारण। या अंधाधुंध विदेशों का अनुकरण करने के कारण। तो भारत किस कारणों से क्षीण हो गया? इसका उत्तर है एक तो संकीर्ण धारणाओं को अपनाने के कारण। उसके बाद भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? उत्तर के ऑप्शन है क, प्राचीन व नवीन का सामंजस्य करना। ख, हरदम नवीनता को अपनाना। ग, प्राचीनता के साथ चिपके रहना। घ, प्राचीन व नवीन को अपनी मर्जी से तोड़ना और मरोड़ना। तो इसका सही उत्तर होगा क, प्राचीन व नवीन का सामंजस्य करना। यह भारत की संस्कृति की विशेषता है। तो बच्चों, अब तक हमने जिस भागों को विश्लेषण से पढ़ा था उसका कुछ प्रश्नोत्तर के द्वारा रिवीजन कर ली। अब इसके अगले भाग में लेसन को हम कंटिन्यू करते हैं और अगले परिच्छेदों में लेखक भारत की कौन सी विशेषता बताते हैं इसका वर्णन पढ़ेंगे। अब मिलते हैं अगले भाग में।